तो जैसा कि लास्ट वाले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि ऑटोकैड के अंदर अपन क्या क्या बनाते हैं और कहाँ से लेके कहाँ तक अपने को ग्रो करना है। सबसे पहले कौन सी ड्राइंग्स अपन बनाएंगे, कौन सी अपने को बनानी सीखनी है, और इस तरीके से ये सारी ड्राइंगें मैंने आपको डिटेल में बता दी थी कि ये क्या है और कैसे अपने को धीरे धीरे इनकी तरफ अपन बढ़ते चलेंगे। तो आज का जो सेशन है उसमें हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो ऑटोकैड में बेसिकली 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं आपके। एक होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, और सेकंड होता है रिलेटिव, और थर्ड होता है पोलर। तो ये 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके ऑटोकैड में आपको मिलेंगे। अगर आप चाहो तो साथ में वीडियो के साथ में आप नोट्स भी बना सकते हो। तो अगर आप नोट्स बनाओगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जो फर्स्ट वाला मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया वो बताया एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तीन टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। दूसरा होता है रिलेटिव और तीसरा होता है पोलर। तो ये 3 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको ऑटोकैड के अंदर मिलते हैं। अब तीनों देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया कि ये यूसीएस होता है आपका, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो तो ये क्या करता है, अभी एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट अपने को शो कर रहा है ना ये, तो इसका मतलब ये होता है कि ये अपने को बताता है कि इसका पॉइंट कहाँ पर है, 0 0 वाला पॉइंट कहाँ पर है, ये बताता है अपने को। तो इसके बाद ही अपने इसी के रेफरेंस में सारी चीज़ें बनाते हैं। अब समझो आप, ये एक्स वाई यहाँ पे लिखा है। मैं एक बार आपको इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम का, तो आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा फिर। और अगर आपको लास्ट वाले वीडियो में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर अपना नंबर है जो रेस्केट का मैंने आपको नंबर दे रखा है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए देखिए दोस्तों, क्या होता है कि इस तरीके से मैंने ये बनाया और ये आपका होता है पॉजिटिव एक्स और ये होता है नेगेटिव एक्स। ये होता है पॉजिटिव वाई और ये होता है नेगेटिव वाई। ये आपका कार्टेशियन रूल है। ये तो ये बेसिक चीज़ें तो आपको वैसे भी पता होगी है ना, ये तो आपको पता होनी चाहिए अगर नहीं पता है तो। अब इसमें क्या होता है, अगर आप ऊपर की साइड मूव कर रहे हो, अगर आप ऊपर की साइड मूव कर रहे हो इस तरीके से, अगर आप इस तरीके से मूव कर रहे हो तो आप पॉजिटिव वाई में जा रहे हो ना। इस तरीके से अगर आप मूव कर रहे हो, एक सेकेंड, अगर इस तरीके से आप मूव कर रहे हो तो इसका मतलब आप पॉजिटिव एक्स में जा रहे हो। तो आपको जो ऑटोकैड में जो सिंबल दिख रहा है आपको यूसीएस का, वो यही तो दिख रहा है, बस यही बना हुआ है बस वो, है ना, जिसमें पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव एक्स शो किया हुआ है। ये वाली साइड शो नहीं की हुई है उसमें ना, तो ये अपने को खुद को एज्यूम करनी है उसमें। अब अगर सोचो, देखो 3 टाइप के मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया। पहला बताया आपको एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो फर्स्ट बताया वो एब्सोल्यूट बताया। अब एब्सोल्यूट में क्या होता है, देखो एब्सोल्यूट में क्या होता है, अगर आप ये आपका पॉइंट जो है ये 0 0 है, यहीं से सारे कोऑर्डिनेट स्टार्ट होंगे। देखो दोस्तों आप ऐसे समझो, अगर आप अभी तो सपोज करो आप अर्थ पे हो, अगर आप स्पेस में जाते हो कहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, स्पेस में आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि अभी आप, अगर आपसे कोई आपका साथी स्टूडेंट आपसे ये पूछता है कि आप कहाँ पर हो, तो ये थोड़ी ना बोलोगे आप कि मैं जयपुर हूँ, देहरादून हूँ, ऐसे थोड़ी बोलोगे आप। उनको आप क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेट दोगे आपके एक्स वाई और जेड में आपका कोऑर्डिनेट दोगे, तो वो समझ जाएगा कि आप कहाँ पर हो। उसी तरीके से ऑटोकैड में अपन ऑब्जेक्ट्स के कोऑर्डिनेट देते हैं ना, और जैसे कि वहाँ पे उनका जो ओरिजिन होगा, रेफरेंस होगा, वो अर्थ को मानते हैं, और यहाँ पे अपन इसको ये वाला पॉइंट 0 0 है अपना। तो अब एब्सोल्यूट में क्या हुआ कि इस पॉइंट को रेफरेंस मान के मैं चल रहा हूँ। अगर मान लो मेरा एक सा रेक्टेंगल बनना है मेरे को यहाँ पे इस टाइप का, तो ये 0 0 यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे जो लेंथ है वो होगी। फिर अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूँगा मैं एब्सोल्यूट के अंदर, एक सेकेंड, इस पॉइंट की बात करूँगा तो ये तो इसके रेफरेंस में है ना, तो ये वाली लेंथ भी काउंट होगी और ये वाली लेंथ भी, एक्स और वाई दोनों की काउंट होगी। रिलेटिव में क्या होगा कि रेफरेंस पॉइंट वही होगा जहाँ से आप लाइन बनाना शुरू करोगे ना, ये पॉइंट चेंज होता रहता है। और पोलर में, पोलर बेसिकली ये है कि मान लो आपको किसी एंगल पे लाइन बनानी हो, ये लाइन बनानी है ऐसी ऑटोकैड में, तो आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। तो ये 3 तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपको समझा दिया। अब इनको ऑटोकैड में अपन देखते हैं।
देखो अगर मैंने क्या किया एल एंटर, लाइन की शॉर्ट की होती है एल एंटर ना, ये आप लिख लो। अब जैसे आप एल एंटर करते हो तो ये आपको बोलता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब देखो जो कमांड लाइन है वो हमेशा आपको कमांड देती रहेगी कि अब आप ये करो है ना, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये चीज़ें सारी समझाई थी। अब अगर मैं कमांड लाइन में 0,0 दूंगा, देखो 0,0 दिया मैंने, तो लाइन मेरी स्टार्ट होगी ना कोऑर्डिनेट से। अब देखो एक सेकेंड, जैसे ही मैंने टॉप पे क्लिक किया यहाँ पे, नई फाइल ले ली मैंने, एल एंटर किया और मैंने क्या किया 0,0 किया और एंटर कर दिया। अभी आप देखोगे जो आपका लाइन है ना, ये कोऑर्डिनेट के 0,0 से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एब्सोल्यूट में क्या होगा, ये रेफरेंस पॉइंट यही है। अब इसी से अपने को आगे बढ़ते जाना है। अब सपोज करो वो जो रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे बनाया था, ये जो रेक्टेंगल बनाया मैंने यहाँ पे, कुछ ऐसा रेक्टेंगल एक और मैं एक बार और बना देता हूँ। मुझे ऐसा रेक्टेंगल बनाना है वहाँ पे, है ना। इस लाइन की लेंथ है 100, ये 100 लेंथ है इसकी। ये 100 लेंथ है, चारों पूरी लाइनों की 100 लेंथ है और ये रेफरेंस पॉइंट है। तो अगर मेरे को इस पॉइंट पे जाना है तो 100 तो x में जा रहा हूँ ना मैं, क्योंकि ये तो x था ये y था, तो 100, y में तो 0 ही है, y तो ऊपर जाएगा, तो 100, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अगर मुझे इस पे जाना है तो अब इस फिर आप यहाँ से देखो, क्योंकि अब आप 100 तो ऑलरेडी गए हुए हो यहाँ पे और y में आपको जाना है 100, तो इसका 100, 100 हो जाएगा, है ना। अब इस पॉइंट पे आना है तो अब देखो यहाँ से वापस x तो इधर है ना, तो x में तो आप 0 हो, आगे जा ही नहीं रहे, और y में 100 हो, तो इसका हो जाएगा 0,100। वापस यहाँ आना है तो 0,0। तो इस तरीके से अब इसका 0,0 और -100 भी आप दे सकते थे, वापस यहीं आ जाते आप। तो देखो अब वापस से मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ, तो मैं 100,0 मैंने दिया, तो एक लाइन बनती है 100 की आपके पास, जो कि x में आप 100 जा रहे हो, है ना। अब आपको ऊपर जाना है, तो ऊपर आपको कितना जाना है 100 जाना है। तो 100 के लिए आप क्या करोगे, 0,100 तो डालोगे नहीं, क्योंकि आपको तो x में भी आप 100 हो ना और y में भी आप 100 हो, तो 100,100 दो। अब इधर आना है इस पॉइंट पे, तो ये x में तो देखो मैं इस पॉइंट पे तो आगे जा ही नहीं रहा, सिर्फ y में हूँ 100, तो 0,100 यहाँ आ जाओगे आप। अब 0,0 दोगे तो आप नीचे आ जाओगे। तो इस तरीके से आपका ये बन जाता है। अब दोस्तों अब देखो मैं एक बार और दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आपको बनाऊँ, उससे अभी मैंने सिर्फ एब्सोल्यूट बताया, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मूव कमांड कैसे काम करती है। जैसे मूव का मतलब होता है इस ऑब्जेक्ट को उठा के दूसरी जगह लेके जाना, है ना। तो इसको सिलेक्ट करना होता है अपने को, या तो आप इसके ऊपर क्लिक कर करके सिलेक्ट कर लो अभी के लिए, फिर सिलेक्शन मेथड में आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊँगा आपको अच्छे से, है ना। तो जैसे ही आपने इसको सिलेक्ट किया इस तरीके से और सिलेक्ट करके इसको M एंटर करना है और डिस्प्ले पे क्लिक करके इसको मूव कर लेना है, तो ये मूव हो जाएगा। अब रिलेटिव से देखना, L एंटर किया मैंने, 0,0 किया, यही बनाना है 100 का, ये ना मेरे को। अब लाइन स्टार्ट, अब आपको क्या करना है x की वैल्यू देनी है, तो 100,0, x में तो आप 100 चले गए, अब ऊपर जाना है मेरे को 100। तो अब रेफरेंस पॉइंट आपका ये हो गया, तो ये हो गया, तो आपको y में ही तो जाना है, x में तो जाना ही नहीं है, तो आपको वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0,100। पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, आप @ का यूज करोगे ना, शिफ्ट के साथ 2 को दबाना तो @ का सिंबल लग जाएगा, तो फिर एंटर करना। अब इधर आना है तो @ देखो लाइन मेरे से वापस से लाइन कमांड ले लो, यहाँ से लाइन स्टार्ट करो। अब @ अब आपको वैल्यू देनी है। अब आपको देखो अब जो कोऑर्डिनेट होगा आपको अब जाना है माइनस में, है ना, क्योंकि वहाँ रेफरेंस पॉइंट आपका ये हो गया ये वाला, तो -x में आना है इधर की साइड, तो -100, y में कितना जाना है 0, तो 0 कर दो। अब बस नीचे आना है तो नीचे ले लो 0,0, तो आपका ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये 2 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपको बता दिए। जो थर्ड वाला आता है वो आता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, एक छोटा सा इसका फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं, और ये भी इस तरीके से ख़त्म हो जाता है। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है
लेस देन एंगल। तो ये छोटा सा एक फॉर्मूला है, ये आपको डालना है। जैसे आप फॉर्मूला डालोगे तो आपकी लाइन देखो, अभी देखना मैंने इसके अंदर ये डाला है, मैंने बोला कि लेंथ सबसे पहले आपको लेंथ डालनी है, @ लेंथ डालते ही आपको एंगल डाल देना है कि इतने एंगल पे मेरे को लाइन बनानी है। जैसे कि देखो अभी मैं ऑटोकैड के अंदर वापस चलता हूँ और मैंने क्या किया, L एंटर किया। अब मुझे क्या करना है, 100 की एक लाइन बनानी है जो कि 45 डिग्री पे बनानी है ना। तो मैं क्या करूँगा, 0,0 करूँगा पहले तो, कि लाइन तो मेरी स्टार्ट हो एटलीस्ट। अब लाइन स्टार्ट हो गई। अब आपको क्या करना है, अब कोऑर्डिनेट @ फॉर्मूला याद है आपको, लेंथ 100 है, लेस देन एंगल कितना है 45, तो 45 डाल दो। तो ये 45 डिग्री पे आपकी एक लाइन बन जाएगी जो कि 100 इसकी लेंथ है। तो ये 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम थे दोस्तों। इसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम खत्म होते हैं। अब जो मैं आगे कराऊंगा वो सर्कल, आर्क, ये सारी चीज़ें अपन धीरे धीरे देखेंगे। और आप जुड़े रहिए बस, और लेक्चर्स के सारे नोट्स बनाते रहिए। मैं थंबनेल के ऊपर भी लेक्चर का नंबर लिखता जा रहा हूँ। तो प्रॉपर तरीके से अगर आप देखोगे तो ऑटोकैड आपका लगभग 20 to 25 डेज में, या फिर और अगर आपको एडवांस करना है तो फिर और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। पर नॉर्मल जो ऑटोकैड है, जो आपको बेसिक चीज़ों के लिए काम में आएगा, वो लगभग आपका 25 to 30 डेज में मैं कंप्लीट करवा दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। ये था आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।